Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 1st, 2025 Top Current Affairs News GK and Hindi Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 फ्रांस में किस ऊर्जा कंपनी के कर्मचारियों ने 1 सितंबर 2025 से 3 दिन की हड़ताल शुरू की? Asterisk Which energy company in France began a 3-day strike on September 1st, 2025? A. टोटल एनर्जीज बटा टोटल एनर्जीज। B. EDF, Électricité de France. C. एनजी बटा एनजी। D. वियोला बटा वियोलिया। Astérisque coche épaisse blanche Sancerre. B. EDF, Électricité de France, astérisque. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। EDF फ्रांस की सरकारी ऊर्जा कंपनी है। कर्मचारियों ने सरकारी बजट कटौती और कठोर नीतियों का विरोध करते हुए 3 दिन की हड़ताल शुरू की। EDF is France's state-owned energy company. Workers launched a 3-day strike protesting against government austerity and budget cuts. Asterisk Q2 1 सितंबर 2025 को ACO शिखर सम्मेलन तियानजिन, चीन में किस दो नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई? Asterisk on September 1st, 2025, which two leaders held bilateral talks during the SCO summit in Tianjin, China? A. मोदी और बाइडेन बटा मोदी बाइडेन। B. पुतिन और जेलेंस्की बटा पुतिन जेलेंस्की। C. मोदी और पुतिन बटा मोदी पुतिन। D. शी और मैक्रों बटा शी मैक्रोन। उत्तर बटा आंसर सी, मोदी और पुतिन बटा मोदी पुतिन। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। एससीओ सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। During the SCO summit, Indian PM Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin held talks on global and regional matters. Asterisk Q3 पंजाब भारत में 1 सितंबर 2025 को स्कूल 3 सितंबर तक क्यों बंद रखे गए? Asterisk Why were schools in Punjab, India, closed until September 3rd, 2025? A. राजनीतिक हड़ताल बटा पॉलिटिकल स्ट्राइक। B. पाठ्यक्रम संशोधन बटा करिकुलम रिवीजन। C. बाढ़ की स्थिति बटा सीवियर फ्लडिंग। D. हीटवेव बटा हीटवेव। उत्तर बटा आंसर C. बाढ़ की स्थिति बटा सीवियर फ्लडिंग। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। पंजाब में भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति के कारण प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का आदेश दिया। Schools in Punjab were shut due to heavy rains and severe flooding conditions. Asterisk Q4 1 सितंबर 2025 को आईसीसी ने किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी की? Asterisk on September 1st, 2025, ICC announced a partnership with which tech company? A/Apple. B. माइक्रोसॉफ्ट बटा माइक्रोसॉफ्ट। C/UNESCO. D. गूगल बटा गूगल। उत्तर बटा आंसर डी, गूगल बटा गूगल। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। आईसीसी ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए गूगल के साथ साझेदारी की, जिसमें एंड्रॉयड, जेमिनी और जीपे जैसी सेवाएं शामिल हैं। ICC partnered with Google for the Women's Cricket World Cup 2025, using Android, Gemini, and GPay platforms. Asterisk Q5 ऑस्ट्रेलिया में 1 सितंबर 2025 से किस वस्तु पर प्रतिबंध लगाया गया? Asterisk in Australia, which item was banned starting September 1st, 2025? A. प्लास्टिक बैग प्लास्टिक बैग्स। B. मछली के आकार के सोया सॉस पैकेट बटा फिश शेप्ड सोया सॉस पैकेट्स। C. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धूम्रपान बटा स्मोकिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। D. सिंगल यूज चॉपस्टिक बटा सिंगल यूज चॉपस्टिक्स।
उत्तर बटा आंसर बी मछली के आकार के सोया सॉस पैकेट बटा फिश शेप्ड सोया सॉस पैकेट्स। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने 1 सितंबर से प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए मछली के आकार वाले सोया सॉस पैकेट पर बैन लगाया। South Australia banned fish-shaped plastic soy sauce packets from September 1st to reduce plastic waste. Asterisk Q6. 1 सितंबर 2025 को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर आए 6.3 तीव्रता के भूकंप का असर भारत में कहां महसूस हुआ? Asterisk on September 1st, 2025, a 6.3 magnitude earthquake near the Pakistan-Afghanistan border was felt in which Indian region? ए केवल अफगानिस्तान बटा ओनली अफगानिस्तान। B. NCR/Delhi NCR. सी कोई असर नहीं बटा नो इफेक्ट रिपोर्टेड। डी सुनामी आई बटा ट्रिगर्ड सुनामी। उत्तर बटा आंसर बी दिल्ली बटा दिल्ली एनसीआर। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। पाकिस्तान सीमा पर आए भूकंप के झटके दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में महसूस किए गए। Tremors of the earthquake near the Pakistan border were felt in Delhi and NCR regions. Asterisk Q7. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सितंबर 2025 के लिए क्या पूर्वानुमान दिया? Asterisk What did IMD forecast for September 2025 in India? ए सामान्य से कम बारिश बटा बिलो एवरेज रेनफॉल। बी औसत बारिश बटा एवरेज रेनफॉल। सी सामान्य से अधिक बारिश बटा अबव एवरेज रेनफॉल। D/heat wave. उत्तर बटा आंसर सी सामान्य से अधिक बारिश बटा अबव एवरेज रेनफॉल। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। आईएमडी ने बताया कि सितंबर 2025 में भारत में औसत से अधिक वर्षा होगी, जिससे कृषि को लाभ मिलेगा। IMD predicted above average rainfall in September 2025, which will benefit agriculture. Asterisk Q8. भारत कितने सैनिक एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 में भेज रहा है? Asterisk How many soldiers is India sending to participate in Exercise Bright Star 2025? ए 200 सैनिक बटा 200 सोल्जर्स। बी 500 सैनिक बटा 500 सोल्जर्स। सी 700 प्लस सैनिक बटा 700 प्लस सोल्जर्स। डी 1000 सैनिक बटा 1000 सोल्जर्स। उत्तर बटा आंसर सी 700 प्लस सैनिक बटा 700 प्लस सोल्जर्स। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारत 700 से अधिक सैनिक इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भेज रहा है। India is sending over 700 soldiers to take part in this multinational military exercise. Asterisk Q9. 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 को एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ? Asterisk The SCO Summit, 31 August 1 September 2025, was held in which city? ए बीजिंग बटा बीजिंग। बी शंघाई बटा शंघाई। सी तियानजिन बटा तियानजिन। डी गुआंगझो बटा ग्वांगझा। उत्तर बटा आंसर सी तियानजिन बटा तियानजिन। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन चीन के तियानजिन शहर में किया गया। The SCO Summit was hosted in Tianjin City, China. Asterisk Q10. चीन विक्ट्री डे परेड किस तारीख को आयोजित होगी? Asterisk When will China hold the Victory Day parade commemorating World War II? ए 1 सितंबर 2025 बटा 1 सितंबर 2025। बी 2 सितंबर 2025 बटा 2 सितंबर 2025। सी 3 सितंबर 2025 बटा 3 सितंबर 2025।
डी 4 सितंबर 2025 बटा 4 सितंबर 2025। उत्तर बटा आंसर सी 3 सितंबर 2025 बटा 3 सितंबर 2025। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। चीन WWII की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ पर 3 सितंबर को विक्ट्री डे परेड आयोजित करेगा। China will hold the Victory Day Parade on September 3, 2025, marking the 80th anniversary of WWII's end. Asterisk Q11. महुआ मोइत्रा पर किस नेता के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला दर्ज हुआ? Asterisk Mahua Moitra faced a complaint for remarks against which leader? ए नरेंद्र मोदी बटा नरेंद्र मोदी। बी अमित शाह बटा अमित शाह। सी राहुल गांधी बटा राहुल गांधी। डी अरविंद केजरीवाल बटा अरविंद केजरीवाल। उत्तर बटा आंसर बी अमित शाह बटा अमित शाह। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। महुआ मोइत्रा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। English, Mahua Moitra faced a complaint for making derogatory remarks against Home Minister Amit Shah. Asterisk Q12. एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? Asterisk Asia Cup Hockey 2025, men's, is hosted in which Indian state? ए पंजाब बटा पंजाब। बी बिहार बटा बिहार। सी महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। डी ओडिशा बटा ओडिशा। उत्तर बटा आंसर बी बिहार बटा बिहार। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। The Asia Cup Hockey 2025 is being hosted in Rajgir, Bihar. Asterisk Q13. 1 सितंबर 2025 से भारत में कौन से नए नियम लागू हुए? Asterisk which new rules came into effect in India from September 1, 2025? ए सोडियम स्ट्रीट लाइट बंद बटा सोडियम लाइट्स रिप्लेस्ड। बी एलपीजी मूल्य और कार्ड चार्ज में बदलाव बटा एलपीजी प्राइस क्रेडिट कार्ड फी चेंजेस। सी पासपोर्ट नियम बटा पासपोर्ट रूल्स। डी स्कूल यूनिफॉर्म बदलना बटा स्कूल यूनिफॉर्म्स चेंज। उत्तर बटा आंसर बी एलपीजी मूल्य और कार्ड चार्ज में बदलाव बटा एलपीजी प्राइस क्रेडिट कार्ड फी चेंजेस। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और कार्ड लेनदेन शुल्क में बदलाव लागू किए गए। From September 1st, changes in LPG cylinder prices and credit card transaction fees came into effect. Asterisk Q14. CAFA नेशंस कप 2025 में भारत किस देश की जगह शामिल हुआ? Asterisk India joined CAFA Nations Cup 2025 replacing which country? ए मलेशिया बटा मलेशिया। बी ओमान बटा ओमान। सी हांगकांग बटा हांगकांग। डी उज्बेकिस्तान बटा उज्बेकिस्तान। उत्तर बटा आंसर ए मलेशिया बटा मलेशिया। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारत ने मलेशिया की जगह CAFA नेशंस कप 2025 में भाग लिया। India participated in CAFA Nations Cup 2025, replacing Malaysia. Asterisk Q15. भारत में सितंबर 2025 की अधिक बारिश क्यों महत्वपूर्ण है? Asterisk why is above average rainfall in India during September 2025 significant? ए पर्यटन में वृद्धि बटा बूस्ट टूरिज्म। बी उद्योग में उपयोग बटा इंडस्ट्रियल यूज। सी भूजल रिचार्ज और फसल उत्पादन बटा रिचार्ज एक्विफर्स क्रॉप यील्ड। डी केवल शहरी ठंडक बटा ओनली अर्बन कूलिंग।
उत्तर बटा आंसर सी भूजल रिचार्ज और फसल उत्पादन बटा रिचार्ज एक्विफर्स क्रॉप यील्ड। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। अधिक वर्षा से फसल उत्पादन में वृद्धि होगी और भूजल भंडार भी रिचार्ज होंगे। Above average rainfall will help improve crop yields and recharge groundwater reserves. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 1 सितंबर 2025। Heavy checkmark language, Hindi and English hashtag bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, all state, all one-day exams. दोस्तों इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है? When is National Nutrition Week 2025 being observed? A. 25-31 अगस्त बटा 25-31 अगस्त। B. 1-7 सितंबर बटा 1-7 सितंबर। C. 5-11 सितंबर बटा 5-11 सितंबर। D. 10-16 अगस्त बटा 10-16 अगस्त। White heavy checkmark / answer. B. 1-7 सितंबर बटा 1-7 सितंबर। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1982 से भारत में मनाया जा रहा है। National Nutrition Week has been observed in India since 1982. Asterisk 2. हाल ही में 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? What was Neeraj Chopra's position in the 2025 Zurich Diamond League final? A. पहला बटा फर्स्ट। B. दूसरा बटा सेकंड। C. तीसरा बटा थर्ड। D. चौथा बटा फोर्थ। White heavy checkmark / answer. B. दूसरा बटा सेकंड। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नीरज चोपड़ा 2021 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता हैं। Neeraj Chopra is the gold medalist in javelin throw at the 2021 Tokyo Olympics. Asterisk 3. हाल ही में गूगल ने अपने एआई इमेज एडिटिंग टूल का क्या नाम रखा है? What is the name of Google's newly launched AI image editing tool? Gemini 2.5 Flash Image. B. Google Lens Pro. C. iStudio Plus. D. Pixel Edit AI. White heavy checkmark / answer. Gemini 2.5 Flash Image. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने की थी। Google was founded in 1998 by Larry Page and Sergey Brin. Asterisk 4. हाल ही में 2025 से 26 की पहली तिमाही Q1 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? What was India's GDP growth rate in the first quarter, Q1, of FY 2025 to 26? A. 6.5%. B. 7.2%. C. 7.8%. D. 8.5%. White heavy checkmark / answer. C. 7.8%. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk.
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। The Reserve Bank of India, RBI, is headquartered in Mumbai, Maharashtra. Asterisk 5. हाल ही में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? Where was the 15th India-Japan Annual Summit recently held? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, B. टोक्यो बटा टोक्यो, C. ओसाका बटा ओसाका, D. क्योटो बटा क्योटो, White heavy checkmark / answer. B. टोक्यो बटा टोक्यो। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जापान की मुद्रा येन है और वर्तमान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। Japan's currency is yen and the current prime minister is Shigeru Ishiba. Asterisk 6. हाल ही में स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स 2022 से 23 किसके द्वारा प्रदान किए गए? Who recently presented the Scope Eminence Awards 2022-23? A. नरेंद्र मोदी बटा नरेंद्र मोदी, B. द्रौपदी मुर्मू बटा द्रौपदी मुर्मू, C. राजनाथ सिंह बटा राजनाथ सिंह, D. धर्मेंद्र प्रधान बटा धर्मेंद्र प्रधान, White heavy checkmark / answer. B. द्रौपदी मुर्मू बटा द्रौपदी मुर्मू। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. स्कोप का पूरा नाम स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है। The full form of Scope is Standing Conference of Public Enterprises. Asterisk 7. राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे कब मनाया जाता है? When is National Small Industry Day observed? A. 29 अगस्त बटा 29 अगस्त, B. 30 अगस्त बटा 30 अगस्त, C. 1 सितंबर बटा 1 सितंबर, D. 15 जुलाई बटा 15 जुलाई, White heavy checkmark / answer. B. 30 अगस्त बटा 30 अगस्त। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME की स्थापना 2007 में हुई थी। The Ministry of MSME in India was established in 2007. Asterisk 8. हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर परियोजना लगाने की घोषणा की है? Recently, Reliance Industries announced to set up the world's largest solar project in which state? A. राजस्थान बटा राजस्थान, B. गुजरात बटा गुजरात, C. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश, D. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। White heavy checkmark / answer. B. गुजरात बटा गुजरात। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। The chairman of Reliance Industries is Mukesh Ambani. Asterisk 9. हाल ही में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स कितने अरब डॉलर पर आ गए? As per RBI data, what is India's forex reserves as of August 22, 2025? A. 695.10 अरब डॉलर बटा यूएस डॉलर 695.10 बिलियन, B. 690.72 अरब डॉलर बटा यूएस डॉलर 690.72 बिलियन, C.
$685.45 अरब डॉलर बटा US डॉलर 685.45 बिलियन। D. 700.25 अरब डॉलर बटा US डॉलर 700.25 बिलियन। White heavy checkmark / answer. B. 690.72 अरब डॉलर बटा US डॉलर 690.72 बिलियन। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। The current governor of RBI is Shaktikanta Das. Asterisk 10. नुकाई नुआखाई पर्व 2025 कब मनाया गया? When was Nuakai Festival 2025 celebrated? A. 25 अगस्त बटा 25 अगस्त। B. 26 अगस्त बटा 26 अगस्त। C. 28 अगस्त बटा 28 अगस्त। D. 30 अगस्त बटा 30 अगस्त। White heavy checkmark / answer. C. 28 अगस्त बटा 28 अगस्त। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. नुकाई पर्व ओडिशा राज्य का प्रमुख कृषि उत्सव है। Nuakai Festival is a major agricultural festival of Odisha. Asterisk 11. हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने किस नए विभाग की स्थापना की है? Which new unit has Tata Consultancy Services, TCS, launched recently? A. Digital Marketing Unit. B. Cybersecurity Unit. C. AI et Services Transformation Unie. D. Blockchain Innovation Unit. White heavy checkmark / answer. C. AI et Services Transformation Unie. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. TCS की स्थापना 1968 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। TCS was founded in 1968 and is headquartered in Mumbai. Asterisk 12. हाल ही में ऊर्जा दक्षता पर जारी SEI 2024 रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से रहे? Which states topped in the State Energy Efficiency Index, SEI, 2024? A. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा बटा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। B. गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा बटा गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा। C. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा बटा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा। D. तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, झारखंड बटा तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, झारखंड। White heavy checkmark / answer. A. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा बटा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. SEI रिपोर्ट ऊर्जा मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (B) द्वारा जारी की जाती है। The SEI report is released by the Ministry of Power and Bureau of Energy Efficiency, BE. Asterisk 13. हाल ही में डाक विभाग (DUPI) ने किस कंपनी के साथ डिजिपिन सिस्टम लागू करने के लिए समझौता किया है? Recently, India Post signed in MA with which company to implement the Digipin system? A. Google Maps. B. MapMe India, Mapples. C. Ola Maps. D. ESRI India. White heavy checkmark / answer. B. MapMe India, Mapples. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। The Department of Posts in India was established in 1854.
जय श्री राम। सोमवार 1 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। सीमा विवाद से ऊपर रहे रिश्ते, पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच अहम बातचीत। चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकवादी गिरफ्तार, राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर नवारो को अमेरिकी एक्सपर्ट ने बताया बेलगाम तोप, भारत विरोधी बयानबाजी पर की आलोचना। पीएम मोदी से मिलने के बाद जिनपिंग ने कहा, ड्रैगन और हाथी अब आ जाएं साथ। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे पक्ष के नजरिए से भारत चीन रिश्तों को न देखें। अवैध मतांतरण के खिलाफ आज विधानसभा में बिल पेश करेगी राजस्थान सरकार। तेल कंपनियों ने घटाई कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत, घरेलू गैस के दाम जस के तस। एससीओ समिट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का नया ड्रामा, पुतिन को देख दौड़े शहबाज। अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप, 9 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली तक महसूस हुए झटके। रावी में फंसे एनडीआरएफ कर्मियों को वायुसेना ने बचाया, एक पहिए पर हेलीकॉप्टर टिकाकर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। एससीओ समिट से पहले बोले पुतिन, सबसे बेहतर दौर में रूस चीन संबंध, ब्रिक्स को मजबूत करने पर कर रहे काम। हरियाणा में 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी, सीएम का विदेश दौरा कैंसिल, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द, अंबाला में नेशनल हाईवे धंसा। पंजाब सीएम ने पीएम से 60,000 करोड़ मांगे, बोले प्रति एकड़ 50,000 देने को तैयार, केंद्र मदद करे, 3 लाख एकड़ फसल डूबी। अनिल विज बोले, पीएम की मां का अपमान देश नहीं सहेगा। राहुल तेजस्वी की चुप्पी मतलब सहमति, अंबाला में विरोध जुलूस निकाला। मन की बात के 125वें एपिसोड में पीएम मोदी का राष्ट्र से संवाद, यूपीएससी, प्राकृतिक आपदाओं और खिलाड़ियों का किया जिक्र। निर्णय से खफा अभ्यर्थी पहुंचे आरपीएससी मुख्यालय, हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में डबल बेंच में जाने की बात कही। लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 10 घायल। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2025, सात्विक चिराग को कांस्य पदक, सेमीफाइनल में चीनी जोड़ी ने दी मात। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय। कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। राष्ट्रीय। तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष राज्य रहा। खेल। भारत ने नेपाल को 5-0 से हराकर 2025 एसएफएफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप जीती। स्थान थिम्पू। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, शिमकेंट, कजाकिस्तान में। भारत ने कुल 99 पदक, 50 स्वर्ण, 26 रजत, 23 कांस्य जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। कजाकिस्तान दूसरा और चीन तीसरे स्थान पर रहा। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है। पुरस्कार और सम्मान। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025। भारत की एजुकेट गर्ल्स संस्था को पहली बार यह पुरस्कार मिला। यह संस्था लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य करती है। अन्य विजेता, मालदीव की शाहिना अली और फिलीपींस के विलानुएवा। प्रथम भारतीय विजेता, आचार्य विनोबा भावे। प्रथम भारतीय महिला विजेता, किरण बेदी। सम्मेलन विशेष।
25वां शंघाई सहयोग संगठन (ASCO) शिखर सम्मेलन 2025। आयोजन स्थल तियानजिन, चीन। तिथि 31 अगस्त 1 सितंबर 2025। मेजबानी चीन 5वीं बार। स्थापना 2001। मुख्यालय बीजिंग, चीन। सदस्य देश 10। रूस, भारत 24 जून 2016 में शामिल, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस और चीन। पर्यवेक्षक देश मंगोलिया, सऊदी अरब। भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। विविध भारतीय सेना और आईटीबीपी ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया। छत्तीसगढ़ विशेषांक। मेक इन छत्तीसगढ़ अभियान। यह अभियान TTT मॉडल पर आधारित है। टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया से प्रेरित यह पहल स्थानीय उत्पादन, निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही है। ओबीसी कल्याण समिति सदस्यता। दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल जी को ओबीसी कल्याण समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। Please hit like, beating heart and share.